हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर का नेम है एंगल्स। सबसे पहले टाइप ऑफ एंगल समझा दूंगी, देन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एंगल है यहाँ पे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर होता है, एंड 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। देन सेकंड है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑब्ट्यूज एंगल के। देन थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हो 90 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इट मीन्स कि वो क्या है? राइट एंगल है। देन फोर्थ आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एन एंगल मेजर ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 180 डिग्री हो, हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देन फिफ्थ है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। देखो, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे 190, 200, 240, 250, 300, 350। ये सारे ही एग्जांपल्स किसके हैं? रिफ्लेक्स एंगल के। देन सिक्स्थ हो गया यहाँ पर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि एक सर्कल, कंप्लीट एंगल दिखता है कैसा है? एक सर्कल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जब आपको 360 डिग्री का कोई एंगल दिया हो, 360 डिग्री का अगर एंगल दिया है इट मीन्स कि वो क्या है? कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल का इमेज कैसा होता है? सर्कल होता है। देन सेवेंथ एक एंगल है, इसको बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री है, उसको बोलते हैं जीरो एंगल। अब जीरो एंगल में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक रे दिया होगा। कैसे दिया होगा? एक रे दिया होगा यहाँ पे, तो ये क्या है? जीरो एंगल है। 360 डिग्री मतलब क्या होगा? कि सर्कल बना हुआ होगा। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? कि वो दिखने में इस तरीके का होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एंगल बना देती हूँ, देखो ये मैंने एक एंगल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे हम रोटेशन शो करते हैं। ये क्या है? ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, तो ये हम रोटेशन ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का आपको रोटेशन दिखा रही, ठीक है, तो ये एंगल क्या है? ये है रिफ्लेक्स एंगल। देन स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन, दिखने में ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना होता है। यहाँ पे रोटेशन इस तरीके से होगा। देखो 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, 90 डिग्री इट मीन्स कि राइट एंगल इस तरीके का होगा। और यहाँ पे इससे छोटा सा ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना होगा। ये क्या शो करता है? 90 डिग्री शो करता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो वो भी कैसा होगा? ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रोटेशन है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 90 से ये क्या है? अब वो जा रहा है, बट 180 से कम ही होगा। देन एक्यूट एंगल मतलब जो 0 डिग्री से क्या होते हैं? बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल का शेप इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स कैसा होता है मैंने समझा दिया आपको। आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो प्रैक्टिस सेट दिख रहा है आपको। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड मेजर्स ऑफ एंगल दिया है, राइट हैंड साइड हमें टाइप ऑफ एंगल लिखना है। तो टाइप ऑफ एंगल मैंने अभी समझा है कि 180 डिग्री जो है वो किसको डिनोट करता है? 180 डिग्री का मतलब हुआ स्ट्रेट
एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। 240 डिग्री क्या है, 240 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, मतलब ये कैसा एंगल है, ये है रिफ्लेक्स एंगल, ये है रिफ्लेक्स एंगल। देन एग्जैक्ट 360 डिग्री का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, एंड 0 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं जीरो एंगल, जीरो एंगल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, हमें टाइप लिखना है ईच एंड एवरी एंगल्स के। सो 75 डिग्री दिया है विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 0 डिग्री, 0 डिग्री है मीन्स जीरो एंगल हो जाएगा ये। देन इसके बाद है 215 डिग्री, 250 डिग्री इट मीन्स व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री है, 180 से ज्यादा होता है ना 250, सो ग्रेटर देन 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, क्या हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल। एंड इसके बाद दिया है 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, और ये कैसा दिखता है, इसका ये कैसा दिखता है, एक सर्कल होता है। फिफ्थ है यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब हो गया कि स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का मतलब हो गया स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है 120 डिग्री, 120 डिग्री मीन्स व्हाट, 90 डिग्री से ज्यादा है एंड 180 से कम है, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। देन 148 डिग्री अगेन क्या है, 90 से ज्यादा है एंड 180 से कम है, तो ये भी क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसको बोलते हैं राइट एंगल। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिया है और हमें इन फिगर्स को देख के बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या कैसा है। तो इस तरीके का जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, ये लेस देन 90 डिग्री है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट बुक में प्रोटेक्टर रख के चेक कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में प्रोटेक्टर को रखो, इस तरीके से मेजर करो, ये क्या है लेस देन, देखो ये क्या है लेस देन 90 डिग्री, 90 कहाँ आ रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, 90 कहाँ यहाँ है ना, तो ये 90 से छोटा है, मतलब ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल, और ये क्या है, ये है राइट एंगल। देखो इस तरीके से इस पे रख के चेक कर सकते हो, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, ये है राइट एंगल। अब यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे बनाया है ऐसा, इसका मतलब है कि मेजरमेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये एंगल हमें मेजर करना है, ये आउटर वाला, ये वाला एंगल हमें मेजर नहीं करना है। तो ये जो एंगल है ना ये 180 से ज्यादा है, 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इतना 180 है, 180 में इतना और जोड़ दो तो 180 से ज्यादा हो गया, मतलब कि ये कैसा एंगल है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये कैसा एंगल है 180 डिग्री है, यहाँ पे रख के मेजर कर सकते हो। देखो 0 से स्टार्ट हुआ 180 पे फिनिश हुआ, तो ये कैसा एंगल है स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है रोटेशन, एक सिंगल रे है सिर्फ, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये है जीरो एंगल, क्या है ये जीरो एंगल है। अब यहाँ पे फुल रोटेशन दिखाया गया है, देखो यहाँ फुल रोटेशन दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और अगेन दूसरा रे आके इसी के ऊपर फिट हो गया, मतलब एक सर्कल बन रहा है, तो ये कैसा एंगल है, ये है कंप्लीट एंगल, कैसा एंगल है कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया, सॉरी 3 फिनिश हो गया। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, क्या करोगे, देखो सबसे पहले स्केल लो, स्केल से रे बना दो, स्केल लो और स्केल का यूज करके एक रे बना दो, रे मीन्स व्हाट, इट हैज वन एंड पॉइंट एंड वन एरो,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रे बना दिया, इसको नेमिंग कर दो। सपोज कि यहाँ लिख दिया बी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, लिख दो सी। तो ये क्या बन गया, रे बी सी। पॉइंट बी पे प्रोटेक्टर रखो। मुझे एक्यूट एंगल बनाना है, इट मीन्स व्हाट कि एंगल 90 से कम होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से 30, 40, 50 कितने भी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ 50 पे मार्क कर दिया, देखो यहाँ 50 डिग्री है, मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस डॉट को और पॉइंट बी को मैं स्केल से कनेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ लिख देते ए। तो एंगल ए बी सी क्या बन गया, एंगल ए बी सी बन गया एक्यूट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल है। अगेन राइट एंगल बनाना है। अगेन क्या करोगे, एक रे बना दो, रे बनाओ, उसको नेमिंग कर दो। ठीक है, रे बना देती हूँ मैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। सपोज इसका नाम है एम एन। देन प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पर रखो। पॉइंट बी पे रख के 90 डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर दो। राइट एंगल मीन्स व्हाट, 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो पॉइंट आपने मार्क किया है और पॉइंट एम, दोनों को जोड़ दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे एरो बना दो, यहाँ पे ऐसा 90 का साइन बना दो, यहाँ एक पॉइंट लेके एल लिख दो। सो एंगल एल एम एन क्या हो जाएगा, एंगल एल एम एन इज अ राइट एंगल। ये कैसा एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया। अब लास्ट एक बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। सो अगेन मेक अ रे फर्स्ट। देखो रे बना दो एक, ठीक है, यहाँ पे रे बना दिया मैंने। इसका नाम लिख दो बी, इसका नाम लिख दो यहाँ पे पॉइंट लेके लिख दो सी। बी पे क्या रखोगे, प्रोटेक्टर को रखो। जो रे का डायरेक्शन है वो किस साइड में, राइट साइड में ना। रे का डायरेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 0 दिया है वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 90 आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा 100, 110 कुछ भी आप ले सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ 110 ले लेती हूँ। तो अब मैंने मार्क कर लिया है 110 एंगल को। अब ये पॉइंट और ये दोनों को मैं ऐसे रूलर से कनेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख भी सकते हो कि ये 110 डिग्री का एंगल है। यहाँ एक पॉइंट लेके लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो एंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये फिनिश हो गया है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।